हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क करें। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। चलिए देखते हैं कि कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, suffering in silence, trapped in fear, emotional withdrawal, triumph। आपने नंबर्स देखे कार्ड्स पे, 9 9 8 8 7। नंबर्स कम ही होते जा रहे हैं। फॉर फ्रॉम फाउंडेशन, ओके, अथॉरिटी, 13, वाओ, 4 4 and 4, वाओ, गजब। ओके, 3, ब्यूटीफुल, 7 and 6, 1, क्या है? प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फ्रॉम फाउंडेशन, सफरिंग इन साइलेंस, ट्रैप्ड इन फियर, ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल विड्रॉल, ट्रम्फ, डिसेप्शन एंड हार्मनी। ओके, आपके जो पार्टनर हैं कल रात में इनकी एनर्जी क्या थी? देखो, इनकी एनर्जी में अगर आप नोटिस करेंगे 9 9 8 8 and 7, यहाँ पर नंबर कम हुए हैं। 4 4 4 4 4 4, यहाँ पर 3, फिर से यहाँ पर नंबर कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? आपके पार्टनर जो है इस वक्त उनकी एनर्जी जो है वो लो पर जा रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे समझ रहा था या फिर जिसको लग रहा था कि मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, मैंने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लिया है, सब कुछ मैंने बहुत जल्दी जल्दी बना लिया है, कल रात ही पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि लाइफ में उन्हें एक स्टेप पीछे धकेला जा रहा है या फिर लाइफ उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे देख रहे थे। सोच इनकी बहुत ज़्यादा गलत दिशा में जा रही है। ठीक है, या हम ये कहें कि सोच इनकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। ठीक है, नेगेटिविटी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, यानी कि रातों में इस पर्सन को सफ़र करना पड़ रहा है, डरे हुए हैं, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। रात में काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। ये डर क्यों है? ये डर है कि मेरी चीज़ें, मेरा परिवार, मेरी फैमिली या फिर मेरे खुद के इश्यूज़। देखो, डर का सामना आपको स्पिरिचुअल जर्नी में करना पड़ता है। आपको यूनिवर्स आपके फ़ियर से रिलीज़ कराता है और फ़ियर आपके अंदर से तब तक नहीं जाता जब तक कि आप उसको फेस नहीं कर लेते, आप उसको सामना नहीं कर लेते। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। ये फालतू नहीं है, ये वर्ड फालतू नहीं है। आप कभी नोटिस करिएगा, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी का इश्यू लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ के अंदर ना आए, ना आए, ना आए। इसके लिए वो हमेशा डरते रहते हैं, डरते रहते डरते। एक दिन वो आ जाती है, आने के बाद आप देखो कि आपका जो डर है हमेशा के लिए आप उसका सामना कर लेते हो और हमेशा के लिए वो डर आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल, फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो डर का सामना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी ना एक
मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं आपके पार्टनर के साथ-साथ जो अपनी रियल चीज़ों को दिखाना नहीं चाह रहे बाहर, या फिर उन्हें डर लग रहा है कि वो बाहर दिखा देंगे या बता देंगे तो उनकी चीज़ों पर आँच आ जाएगी, या फिर उनकी चीज़ें हिल जाएँगी, या फिर उनकी चीज़ें ठीक तरीके से हो नहीं पाएँगी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी, और आपके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में भी, आप भी, जो आज भी वही कर रहे हैं जो उनके फैमिली की कंडीशंस हैं, या उसी के हिसाब से आज भी काम कर रहे हैं। आज भी उन्हें इतना भरोसा नहीं है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कि वो अपने लिए अलग से एक स्टैंड लें या फिर अलग से कोई काम करें, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर की वो एनर्जी है, क्योंकि फ़ोर्स आ रहा है इस पर्सन को अथॉरिटी हाथ में लेने का। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, अथॉरिटी लिखा है। इस कार्ड में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस पर्सन के अंदर फ़ोर्स आ रहा है कि आप चीज़ों को अपने हाथ में लें। आप सफ़रिंग के लिए नहीं बने हुए, लेकिन ऐसे फ़ोर्स एकदम से आता है और एकदम से आप एक्शन ले लें, ऐसा नहीं हो पाता है। आपके लिए कहीं न कहीं उस एनर्जी को पूरी तरीके से क्लियर करना ज़रूरी है। जब तक आप उस एनर्जी को पूरी तरीके से क्लियर नहीं करोगे, या वो एनर्जी क्लियर नहीं होगी, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। एक्शन आपके माइंड में तो होगा, आपको फ़ोर्स आ रहा है, आपके दिमाग में यूनिवर्स डाल भी रहा है एक्शन के बारे में कि करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाओगे, एक्शन ले नहीं पाओगे, क्योंकि एक्शन लेने के लिए एनर्जी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका आस-पास जो भी नेगेटिविटी है उसका हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको निडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपके जो पर्सन है कल रात में उनकी यही एनर्जी, क्योंकि अथॉरिटी तो इनको हाथ में लेनी पड़ेगी, ये तो मस्ट है, ठीक है? अगर इनको आपके साथ यूनियन तक पहुँचना है और इनको आपके साथ यूनियन करना है, तो अथॉरिटी इनको हाथ में लेनी पड़ेगी, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ठीक है? इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करें, अपने डर का सामना करें और अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को पालें, ठीक है? या तो आप परीक्षा क्रॉस करें, उसमें पास हों, अव्वल दर्जे के नंबर लेकर आएँ और अपना गिफ्ट ले जाएँ, ठीक है? अपना रिज़ल्ट ले जाएँ, ठीक है? या फिर आप गिव अप कर दें, 2 ही चीज़ें होती हैं। अब मान लो कोई इंसान है जिसके दिमाग में आता है कि मैं गिव अप कर देता हूँ, छोड़ के चला जाता हूँ, ठीक है? वो छोड़ के चला जाता है, मान लिया आपके पर्सन के दिमाग में आया मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तो जो अवेकनिंग है जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, उसको आप छोड़कर कहाँ जाएँगे? आप जहाँ जाएँगे वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होंगी। कारण क्या है उसका? क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तो उसी क्षण से आपको यूनिवर्स मिरर करना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए अगर आप आज एक पार्टनर को फेस नहीं कर पा रहे हो, या उससे आप चीज़ें सेटल नहीं कर पा रहे हो, भाग के आप स्विच करके किसी दूसरे पार्टनर के पास जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें ही मिरर होंगी, वहाँ भी आपको यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप पहले यहाँ रो रहे थे, अब वहाँ रोगे। ठीक है? मतलब पहले आप यहाँ पर चीज़ें फेस कर रहे थे, अब वहाँ पर फेस करोगे। क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके भीतर से आ रही हैं, बाहर से नहीं। यूनिवर्स बाहर से आपके पास नहीं भेज रहा है। भीतर से आपके पास पहले से ही सारी चीज़ें मौजूद है, बाहर से सिर्फ़ मिरर कराया जा रहा है। ठीक है ना? तो आपके पार्टनर के पास भागने का ऑप्शन नहीं है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, उनके पास भागने का कोई ऑप्शन होता नहीं है। उनके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता है, और वो है इनर वर्क। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उनको अपना शुद्धिकरण करना ही करना है हर हाल में। ओके, तो आपके पार्टनर भी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि डर सरफेस आ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लगातार इस पर्सन के हो रहा है, लगातार इस पर्सन को रोना आता है। मुझे लगता है इतना रोते हैं, हाथ जोड़-जोड़ कर रोते हैं, घुटने टेक-टेक कर रोते हैं पार्टनर आपके कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे किस बात की सज़ा दे, सब लोग रोते हैं, ठीक है? मैं एक आध की बात नहीं कर रही हूँ। जितने लोगों की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जितने लोग अवेकनिंग से गए हैं, आप अगर हम लोग को भी देख रहे हो ना, तो सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जब जाते हैं, तो वो ये यूनिवर्स से ज़रूर सवाल करते हैं कि मेरे को एक बात बताओ कि ऐसी क्या गलती हो गई थी, जो इतना पेन मिल रहा है। अब जिसे समझ में नहीं आता, उस वक़्त पूरी नॉलेज नहीं होती, तो उस वक़्त ये समझ में नहीं आता कि ये जो पेन मिल रहा है ना, ऑलरेडी पेन अंदर है, ठीक है? पेन अंदर है, बाहर से बस मिरर हो रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, जो हील करना है। उस वक़्त उतनी नॉलेज होती नहीं है, उस वक़्त ऐसा लगता है कि प्रकृति सज़ा दे रही है, जबकि सच बात है कि प्रकृति सज़ा नहीं दे रही है। पहले से ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ़ से आपके अंदर पड़ी हुई हैं, इस लाइफ़ से आपके अंदर पड़ी हुई हैं, वुंड्स पहले से ही हैं आपके अंदर। बाहर से चीज़ें मिरर हो रही हैं, जो भी ऊपर की तरफ आ रही हैं, उनको बस आपको पॉज़िटिव एनर्जी में रहकर, या फिर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके एक तरीके से उसको ट्रांसम्यूट करना है और अपने आप को हील करना है। बस इतना ही काम आपका होता है, पर ये नॉलेज नहीं होती सब लोगों को, ठीक है? हर इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को पता भी चल जाता है, तो उनका इनर वर्क में मन नहीं लगता है। ओके, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी। इसके अलावा आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत ज़्यादा
परेशान है, क्योंकि कहीं न कहीं उससे उनकी ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही। इंसान सोचता है कि यार इसी बंदे के साथ मेरी चीज़ें सेटल हो जाएँ, इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो कम से कम मेरी ज़िंदगी कट जाए। हर व्यक्ति काटने के बारे में सोचता है। अगेन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई थर्ड पार्टी आपने मैनिफेस्ट कर भी ली अपनी लाइफ़ के अंदर आ भी गई, तो वो भी आपको मिरर ही करती है। ठीक है, आप उसके साथ चीज़ें सेटल करने की कोशिश भले ही करोगे, लेकिन जब तक आपका शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक चीज़ें सेटल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इसी वजह से जब मेरे पास लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग में, मुझसे पूछते हैं कि दी मुझे क्या करना चाहिए, वेट या मूव ऑन। अगर स्पिरिचुअल जर्नी निकल कर आती है, तो मैं सीधा बोलती हूँ कि आपको इनर वर्क करना है। भले ही आप अपने पार्टनर को बाद में चुनो, ना चुनो, या फिर आप उनके साथ रहो ना रहो, आपको बाद में जो डिसीजन लेना हो आप ले सकते हो, लेकिन राइट नाउ आपको इनर वर्क करना है। आपको अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा। बिना शुद्धिकरण किए, बिना इनर वर्क किए आप किसी भी रिलेशनशिप में या किसी और अदर पर्सन के पास जंप ना करें। अदरवाइज मिररिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो वहां पर भी होगी जहां पर आप जाएंगे। जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर होगी, राइट। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं होता है। बाकी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन आप जहाँ भी जाएँगे आपको वो चीज़ें फेस तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो शुद्धिकरण चाहे यहाँ कर लो, चाहे वहाँ कर लो, आप ही की इच्छा है। इसके अलावा यहाँ ट्रम्प की एनर्जी, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी। अगर आपके पार्टनर कभी ये कहते हैं कि आप नहीं मिल पाया, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उन्हें बहुत तकलीफ दी है, यूनिवर्स ने आपको भी छीन लिया, ऐसा वैसा, तो परमात्मा कहते हैं कि आपकी जो चालाकी है, आपका जो डिसेप्शन है, आपकी जो हरकतें हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है, ना कि यूनिवर्स ने। यानी कि ये सारी काम जो है वो परमात्मा के किए हुए नहीं, आपकी चालाकियों के किए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये एनर्जी भी कल रात में आपके पार्टनर की थी। इसके अलावा आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, जो भी चीज़ें, जो भी सपने इस पर्सन ने सोचे थे वो तो अब पूरे होंगे नहीं, जिस तरीके की इनकी ज़िंदगी चल रही है इस वक्त में। ठीक है, इस पर्सन को ना, मतलब ये हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि अपनी और अपनी फैमिली की इच्छाएं पूरी करें। चट्टान की तरह ये पार्टनर खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि फैमिली की जो विशेज़ है वो पूरी नहीं हो सकती, आपके पार्टनर की नहीं हो सकती। कंडीशन ये है सिर्फ कि आपके पार्टनर को चुनना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, और चुनाव उस चीज़ का नहीं करना है, मतलब कि ये कितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में संभाल सकते हैं डिप्रेशन एंजाइटी लेके। ठीक है, यहाँ पर इनको अपनी डिप्रेशन एंजाइटी से ऊपर उठकर खुलकर निकल कर, रियल चट्टान के तौर पर इनको बाहर निकल कर आना है। ये चीज़ इन्हें समझाने वाला कोई चाहिए, गाइड करने वाला कोई चाहिए, तो इस पर्सन को समझ में आएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। तो आपके पार्टनर के तरफ गाइडेंस ज़रूर जाएगी। अब ये आपके पार्टनर की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो देखेंगे या नहीं, डेफिनेटली। सो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप लोगों ने एक टाइम पर एक कोई बीज लगाया था जिसके पेड़ बनने का समय आ गया है। यानी कि वो चीज़ जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शुरू की थी, वो चीज़ यहाँ पर रंग ज़रूर लेकर आएगी। ठीक है ना, तो ये एनर्जी निकल कर, रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी थी इस पर्सन की। इनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हर व्यक्ति बदलाव से डरता है। मैं क्यों बदलूं, मैं 10 बजे तक सोकर उठता था, मैं क्यों 5 बजे सोकर उठूं। ठीक है, मुझे तो दिन में 4 बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे 4 दिन नहाना अच्छा नहीं लगता, मैं 4 दिन नहीं नहाता था, मैं अब दिन में 2 बार क्यों नहाऊं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, मैं क्या ही बताऊं। मतलब मुझे तो बिना नहाए सब कुछ, मुझे तो बिना नहाए ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है। ठीक है, मैं क्यों सुबह ब्रेकफास्ट से पहले नहाऊं। मतलब आप समझो कि लोगों का डिसिप्लिन इतना खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते कि लोग क्या लाइफस्टाइल आज के टाइम में फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जब उन्हें डिसीजेज हो जाती, बीमारियां हो जाती है, फिर कहते हैं डॉक्टर मेरे को दवाइयाँ दो, टैबलेट्स दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, पूरी रात उनको जागना है, यानी कि वो सुबह सुबह सोते हैं, सुबह 5 बजे सोएंगे, फिर दोपहर में 11-12 बजे तक सोएंगे। ठीक है, तो मतलब सुबह 5 बजे सोए, पूरी रात जागे, और फिर 11-12 बजे तक आप सो रहे हो। मतलब कोई भी लाइफ में ना रूटीन, ना डिसिप्लिन, कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको रूटीन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, आपको आपको सिखाते हैं खाना क्या है। आपकी बॉडी, एक टाइम पर आपको ये भी हो जाएगा कि मुझे बॉडी में फालतू की चीज़ें नहीं डालनी अपने, इतना आपको अवेयरनेस आ जाती है। यार हम उस पर नहीं जाएंगे। जंक फूड भी आप बहुत बहुत हद तक बंद ही कर देते हो एक तरीके से, मतलब कभी 2-3 महीने में, या फिर कभी आपका मन हुआ, या फिर कभी आप कहीं पर चले गए तो अलग बात है। लेकिन आप जो पहले अगर खाते थे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जंक फूड, तो ये भी आप बंद कर देते हो। ठीक है ना, इतना आपके पार्टनर को छोड़ना है, इतना आपके पार्टनर को बदलना है जिस चीज़ पर इस पर्सन को अभी बहुत हालत उनकी ख़राब हो रखी है।
इस वजह से देखो ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। कैसे वो इंसान जेल में बंद है, जैसे डरा हुआ है, उसे लग रहा है हाय भगवान क्या हो गया मेरे साथ। यही लगता है, सबको लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, तो बस डर के आगे जीत है। जो डर गया वो घर गया, जो जीत गया फिर उसे मिलती है यूनिवर्स की ब्लेसिंग, ट्रॉफी, इस तरीके से। ठीक है, ट्रॉफी मिलती है उस व्यक्ति को। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। आप मुझे बताना आप कौन से वाले इंसान हो। आप डरने वाले हो, हारने वाले हो, या जीतने वाले हो, निडर हो, आप कौन हो। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अपने एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।